किसी ने हमसे पूछा, बोले महाराज पहले कथाएं जब हुआ करती थी तो इतनी तामझाम नहीं होती थी जो अभी ये इतना बड़ा टेंट, इतनी लाइट, इतना बड़ा साउंड, ये कैमरा, ये संगीत वाले, ये पंडित जी, ये सब नहीं होते थे पहले। बोले पहले तो एक व्यास जी हुआ करते थे और वो स्टेज पे बैठ करके सब लोगों को ऐसे ही बिना माइक के कथा सुना रहे। पहले तामझाम नहीं थी, लोगों का फिर भी कल्याण हो जाता था। लेकिन आज इतना सब कुछ है फिर भी कल्याण नहीं हो पा रहा। क्या कथा बदल गई या फिर वो कथा करने वाले प्रवक्ता बदल गए या फिर जो कथा कराने वाले यजमान हैं वो बदल गए? विचार करने वाली बात है। कल्याण क्यों नहीं हो रहा महाराज? कथा भी वही, व्यास जी भी वही, पर कथा कल्याण नहीं कर रही। तो उस समय जो दिमाग में आया वो बताया। क्या? बोले महाराज पहले व्यक्ति स्वयं माध्यम बन करके ईश्वर का प्रचार प्रसार करता था, लेकिन अब कथा वही है, प्रवक्ता वही है और जनता भी वही है। पहले अंतर ये था कि पहले व्यक्ति माध्यम बनता था परमात्मा का प्रचार प्रसार करने को, लेकिन आज परमात्मा को माध्यम बना लिया है अपना प्रचार प्रसार करने को। हमारा प्रचार होना चाहिए, परमात्मा का प्रचार हो या ना हो कोई मतलब नहीं। बोले महाराज कथा भले ही कैसी भी हो, लेकिन भंडारा जबरदस्त होना चाहिए। अच्छा सही बताओ कि भंडारा नहीं होगा तो कथा कल्याण नहीं करेगी? भंडारे में अगर पूरी, सब्जी, हलवा, खीर ये सब नहीं होगा तो कथा कल्याण नहीं करेगी। महाराज परमात्मा की कथा तो मन लगा के सुनी नहीं, लेकिन भंडारे पर इतना जोर दे दिया, इतना जोर दे दिया कि हरदोई तक हल्ला हो गया महाराज। बोले भंडारा है मोना गांव में 22 तारीख को है? लेकिन ये ध्यान रखना, अगर आप ईश्वर को अपने प्रचार के लिए माध्यम बनाओगे ना तो जीवन में कल्याण नहीं हो सकता।